हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एस के ब्लॉगर में। तो जैसा हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया है। पिछले ब्लॉग में मैं बताई थी कि हम लोग का जो टाइमिंग मिला है दर्शन करने का वो सुबह में 3 बजे है। तो 3 बजे तो नहीं, फिर भी निकलते निकलते 4 बज गया हम लोगों को, क्योंकि 2 दिन से सभी लोग थके हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि इतना एकदम टाइमली, और 2-4 घंटे इधर उधर चलता है। 2 घंटे आप पहले भी जाएँ या बाद में भी तो वो चलेगा। मतलब ऐसा कुछ नियम नहीं है कि उसके एकदम एग्जैक्ट टाइम पे जाएंगे। और ये देखिए, ये वो गेट है जो हम लोग पार कर रहे हैं। यहाँ से जो तिरुमाला का रास्ता जो है वो स्टार्ट हो गया है। देखिए, ये बड़ा सा गेट आता है और बहुत खूबसूरत है। ये पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। दिन नहीं था, ये भोर का टाइम था, तो बहुत जगह तो अंधेरा था, तो वहाँ का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जहाँ पे लाइटिंग वगैरह अच्छी थी तो वो मैं रिकॉर्डिंग की थी और आप लोग के साथ शेयर भी कर ही रही हूँ। तो देखिए, ये रास्ता बहुत खूबसूरत था और बहुत सुंदर था। और यहाँ पे एंटर होते ही एक अलग सा आस्था आप में अपने आप जाग जाता है। तो वो कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो आस्था अलग ही है। वो हम किसी को शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं कि कैसा वो फीलिंग होता है। बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि सब नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। और ये यहाँ पे टोल नाका है। और हाँ, 3 बजे से पहले हम अगर चाहें कि मतलब और जल्दी आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जो गेट है, ये टोल नाका जो है 3 बजे भोर में ही खुलता है। 12 बजे से 3 बजे तक ये बंद होता है रात के। या तो 12 बजे हम लोग आते या तो फिर 3 बजे। तो हमको जो टाइमिंग मिला था वो 3 बजे का था, तो उसके पहले हम लोग आ नहीं सकते थे। और 12 बजे आने का भी कोई मतलब नहीं था। फिर हम लोग 3 घंटा टाइम कहाँ पास करते, बच्चे थे छोटे छोटे, इसलिए ये हुआ कि हम 3 बजे ही निकलेंगे। लेकिन 3 बजे भी ना निकल के हमको 4 बज गया निकलते निकलते। छोटे बच्चे हैं और उनको थोड़ा तैयार करना, और इस टाइम को जो कि एकदम नींद का टाइम होता है 3 बजे से मतलब 5-6 बजे तक किसी को भी नींद आ जाए, तो थोड़ा सा बच्चों को तैयार करने में या उनको उठाने में यूँ कहिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। फिर सब मेंटेन हो गए और ये रास्ते का जो सफ़र देख के उनको और भी अच्छा लगने लगा और वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और हाँ, मैं पिछले ब्लॉग में ये बताना भूल गई आप लोगों को कि हम लोग पद्मावती मंदिर भी गए थे। पद्मावती मंदिर सब लोग कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है, जो बालाजी का दर्शन करे उनको पद्मावती मंदिर भी जाना होता है। पद्मावती जो हैं वो उनकी वाइफ हैं, मतलब उनकी पत्नी हैं जो तिरुपति बालाजी की है। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि वहाँ पे दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो दर्शन अधूरा होता है अगर वहाँ पे दर्शन ना हो तो हम लोग पिछली बार भी गए थे तो वहाँ दर्शन किए थे, और इस बार भी हमारे पास टाइम था तो हम पहले ही दर्शन कर लिए थे वहाँ पे। तो वो बोले, हम लोग बोले कि पहले दर्शन करने से ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, दोनों जगह दर्शन होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ही या बाद में। तो हमारे पास टाइम था मतलब आधा दिन का, तो हम वहाँ पर भी गए थे। और इसीलिए शाम को 6 बजे इस्कॉन टेम्पल हम लोग पहुँचे थे, क्योंकि दोपहर से वो टाइम जो है 6 बजे तक हम लोग वहाँ पर दर्शन। और पद्मावती मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन होती है। तो अगर कोई भी जाए तो अच्छा खासा टाइम लेके जाए, 2-3 घंटा तो लग ही जाता है वहाँ पे दर्शन करके और बाहर निकलने में। और मेरे पिछले 2 ब्लॉग से एक लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि वो उनको भी दर्शन करने आना है और मतलब कैसे जाना है वगैरह वगैरह, जो भी उनका सवाल है। तो मैं सबके तो जवाब दे चुकी हूँ, और आप बोल रहे थे कि प्लीज़ हमें कोई नंबर दे दें जिनसे हम कांटेक्ट कर सकें। तो सच बता रही हूँ, अगर नंबर होता तो मैं ज़रूर आपको शेयर करती, लेकिन नंबर नहीं है अभी हमारे पास। तो इसलिए आप जाएँ वहाँ पे, दर्शन आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। और हिंदी बोलना और ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आप मेरी बात को मानिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा दर्शन हो गया है, क्योंकि हम जब आए थे तिरुमाला में तो हम अपना जो मोबाइल है वो सारा गाड़ी में ही रख दिए थे। मेरे हस्बैंड का मोबाइल गलती से उनके बैग में रह गया था, तो वो फिर रास्ते में हम लोग को एक जगह ऑप्शन मिला था कि वहाँ पे हम जमा करा सकते हैं, तो जमा करा दिए थे। और वही फिर मोबाइल लेके आए हैं हस्बैंड, तो दर्शन करके निकल जो मंदिर का प्रांगण होता है तो वहाँ पे हम लोग आ गए थे। और यहीं पे आप दर्शन करके यहीं निकलेंगे ही, यही आंगन में। तो यहाँ पे ये देखिए, सब लोग, कुछ लोग दर्शन कर चुके हैं, कुछ लोग करने के इंतज़ार में भी होंगे, कुछ लोग अपना जो पूजा पाठ होता है यहाँ पे भी बहुत जगह होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अग्नि जल रहा है, यहाँ पे भी कुछ पूजा वगैरह हो रहा था, अपना मुंडन भी करवा देते हैं लोग यहाँ पे। तो बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है। देखिए, सब लोग जो दूर दूर से आए हैं, जो मतलब बहुत खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, होटल में नहीं रह सकते, वो लोग मुझे लग रहा है रुके भी थे, क्योंकि बहुत लोग अपने लगेज के साथ में थे, वहाँ पे सोए हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा था। और ये हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। लेकिन हाँ, भीड़ तो था। मेरे भाभी का बच्चा जो है एकदम वो भीड़ में फंस गया था। ये देखिए, ये फंस गया था और अब मंदिर से निकल के ये बहुत ज़्यादा ये राहत का सांस लिया है।
और ये देखिए हम लोग ऊपर आ गए थे, ऊपर से थोड़ा सा यही रिकॉर्डिंग कर लिए थे क्योंकि अब हम लोग भी जाने लगे थे। तो बच्चे छोटे छोटे थे तो बहुत ज़्यादा हम लोग उनके साथ घूम नहीं पा रहे थे क्योंकि 2-3 घंटा पहले ही वो नंबर लगाए थे। तो हम 5 बजे नंबर में लगे थे, हमको 7:30 बजे तक दर्शन हो गया था और वो एकदम थक गए थे। तो फिर उनकी वजह से हम ज़्यादा घूम नहीं पाए थे और हम अब निकलने लगे थे क्योंकि जब बच्चे साथ नहीं दे पाते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, तो फिर कोई घूम नहीं सकता है। फिर उनका वो रोना और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाना, क्योंकि उनको भी भूख लगा था, प्यास लगा था। और अब हम लोग निकलने लगे थे। ये हुआ कि अब हम चले होटल, क्योंकि हमारा आज का ही ट्रेन भी था हैदराबाद जाने के लिए। तो वो भी मैं शेयर करूँगी अगले ब्लॉग में। और ये यहाँ पे हम लोग पानी लिए थे जो 60 रुपया बॉटल मिल रहा था। ये जो बॉटल है ये कांच का है और इसको रिटर्न करने पे 30 रुपया आपको वापस मिल रहा था। तो हमने रिटर्न तो नहीं किया, ये प्रसाद के रूप में अपने घर ले आई हूँ मैं, और मेरे पास आज भी है ये। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं सोची हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो तिरुपति बालाजी के ये आंगन का ही था तो इसलिए। और ये हम लोग आ गए थे एक जगह और था जहाँ पे शायद चरण पादुका रखा हुआ था, तो वहाँ पे आ गए थे। और वहाँ पे बहुत भीड़ था और कुछ ऐसे फास्ट फूड भी मिल रहे थे और सब लोग भूखे थे, तो थोड़ा बहुत कुछ लेकर के बच्चे खाए हैं। और ये टीका बेटी लगवा रही थी, तो हम सभी जनों ने लगवाया, जैसे कि भाभी भी लगवाई, मैं भी लगवाई और बेटी भी लगवाई। और ये हम लोग ऊपर जाने लगे थे दर्शन करने के लिए। तो यही भाभी यहाँ पे पैसा दे रही है जो वो टीका लगाए हैं। तो सभी लोग लगवाए थे और अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था ये। और जो ये चरण पादुका है ये अब मुझे इतना याद तो नहीं आ रहा है, शायद ये तिरुपति बालाजी का ही है या जो भी, मैं इतना मुझे नहीं याद आ रहा है। लेकिन हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए और काफ़ी ऊंचाई पे था ये भी, सीढ़ी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे जाने के लिए। और ये हम लोग ऊपर आ गए हैं और मैं एकदम जस्ट जो है यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है। मैं रिकॉर्डिंग करने ही वाली थी लेकिन एकदम एंड टाइम पे कैमरा वो बंद करवा दिए। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग को दिख गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। और ये देखिए, और यहीं पे जस्ट यहीं पे कैमरा जो है मेरा वो बंद करवा दिए। और फिर हम लोग अब रिटर्न हो गए थे। बीच में और भी मंदिरें हैं, जैसे कि अगर कोई चाहे तो दर्शन कर सकता है और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मंदिर हैं, लेकिन ना हम लोग नहीं कर पाए बच्चों की वजह से, बस वही। और ये देखिए रिटर्न अब हम लोग हो गए हैं और हम सीधा अब अपने होटल ही जाएंगे। और रास्ते में थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग कर ली थी क्योंकि सुबह में जब गए तो ये तो रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं पाई। और शायद रास्ता भी दूसरा है, ये जाने के लिए दूसरा रास्ता है, आने के लिए दूसरा है। और ये जितने भी सारे आपको दिख रहे हैं पेड़, ये सारे चंदन हैं, जैसा कि मतलब वो ड्राइवर जो हैं वो बता रहे थे, ये सारे चंदन के पेड़ है। और ये जितना भी ये लगा हुआ है, छोटे छोटे जो पेड़ भी है, ये भी चंदन के ही लगाए गए हैं। और ये जो फ़ैन दिख रहा है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता है। अगर आप लोग में से किसी को पता होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये हमारा जो सफ़र है रिटर्निंग का वो काफ़ी लंबा है, जो रास्ता है तो टाइम लगता है जाने में। और बहुत जगह ऐसी ग्रीनरी और ऐसा कुछ दिख रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं, लेकिन और रिकॉर्ड भी बहुत सारा हो गया था रिकॉर्डिंग में जब देखी तो। लेकिन सारे जो हैं एक ही टाइप के सारे क्लिप दिख रहे थे, तो बहुत कुछ तो मैं इसमें कट कर दी हूँ, बहुत सारा क्लिप तो इसमें से हटा दी हूँ, क्योंकि फिर आप लोग भी देख देख के ये बोर हो जाते हैं पूरे रास्ते का। लेकिन आँखों को बहुत सुकून देता है ये जो ग्रीनरी है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहीं पहाड़ी एरिया पे जाएं घूमने के लिए। तो बस मन यही होता है कि जितना देखें आँखों में भर लें उसको। और क्योंकि फिर हम तो ऐसे रहते हैं समतल जगह पे, हमें तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है। और चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक जगह और रुके थे, यहाँ पे भी कुछ था मंदिर वगैरह, तो जैसा कि हर जगह जैसे कैमरा बंद करवा देते हैं तो यहाँ पे भी करवा दी थी, तो वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये थोड़ा बहुत जो था यहाँ का मैं रिकॉर्डिंग कर ली थी। तिरुपति बालाजी का बहुत अच्छा जैसे कि मूर्ति वगैरह टाइप का मिल रहा था, लेकिन मैं नहीं ली क्योंकि मैं रूम में तो नहीं लगाया जा सकता है ये मूर्ति वगैरह जो है, तो इसलिए मैं नहीं ली। और यहाँ पे कुछ मन्नत के जो है धागे भी बांधे जा रहे थे, तो वो भी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दी। आप लोग देखिए कुछ अलग टाइप का था यहाँ पे। और ये देखिए ये सत्संग नहीं, इसको क्या तो मेरे बच्चे लोग को पता था, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, बहुत ही क्यूट सा था। और ये सबसे ज़्यादा मतलब टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, जितने भी टूरिस्ट गए थे वो सबसे ज़्यादा तो इसी का पिक्चर ले रहे थे, तो हम लोग भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और ये बहुत सुंदर जो कहा जाता है वो यहाँ पे था व्यू। तो
कि मैं दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता घूमूँ। मुझे ऐसे हिल स्टेशन घूमना पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि ऐसी जगह पे जाऊँ। लेकिन अब जो हमारा टिकट है वो शहर वाला है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं हैदराबाद। इसके बाद जो आगे का ब्लॉग मिलेगा वो हमारा हैदराबाद का ही होगा। तो वो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन हमारा रूट ऐसा था कि हमको फिर वहीं से होकर के और मुंबई जाना था। अब यहाँ से फिर हम लोग रिटर्निंग है मुंबई के लिए, तो इसलिए ऐसा ही कुछ रूट था या सिस्टम था, जो भी था हस्बैंड ऐसे ही टिकट निकाले थे, तो फिर हमको जाना पड़ा था। नहीं तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं था हैदराबाद जाने के लिए। लेकिन वैसे ही वैसे टिकट मिलता गया, तो फिर वैसे ही वैसे हम लोग का सफ़र भी ख़त्म होता गया। तो ये देखिए अब हम लोग का तिरुमाला का जो सफ़र है अब ख़त्म ही ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब लास्ट ही चल रहा है। तो बस अब यही था मेरा जो था दर्शन का, क्योंकि अब मंदिर का तो ले नहीं पाई थी, तो बहुत सारे ब्लॉग होंगे जो अंदर का भी होगा मंदिर का। तो बस अब हम लोग आ गए थे और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो खाना खाना था खाना खाए और अपने होटल गए, थोड़ा आराम किए और फिर निकल गए स्टेशन के लिए। तो बस जी यही तक था मेरा ब्लॉग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।